सिंधिया परिवार के लिए बीजेपी का ठिकाना नया नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयराजे सिंधिया 1967 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। उनकी दो बुआ भी बीजेपी में बड़े ओहदों पर रही और बारी सिंधिया महाराज की है। आज ज्योतिरादित्य के कमल का दामन थामते ही सिंधिया परिवार पूरी तरह से बीजेपी परिवार हो जाएगा। अब तक सिंधिया परिवार बीजेपी और कांग्रेस की तरह ही दो खेमों में बंटा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी का सपना था कि पूरा परिवार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन उनके जीते जी ये हो नहीं पाया। जीवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की 5 संतानों में माधवराव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य ही कांग्रेस में रहे। अब ज्योतिरादित्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। वसुंधरा यशोधरा पहले ही बीजेपी के साथ हैं। यहाँ तक कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी सांसद हैं। No, thank you. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Sir, the news that's coming in, sir, will you be joined to it? Thank you. Happy Holi. Sir, just one question, sir, will you be joined to it? Thank you. Thank you. Sir, not a single question. Thank you. ग्वालियर राजघराने ने सियासी एंट्री कांग्रेस से ही मारी। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं, लेकिन 10 साल में ही उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 1967 में वो जनसंघ में चली गईं। विजयराजे सिंधिया के दम से ग्वालियर इलाके में जनसंघ मजबूत हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी की लहर के बावजूद जनसंघ यहाँ की 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा। खुद विजयराजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया सांसद बने। विजयराजे सिंधिया की बेटियों वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री की। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। वो कई बार राजस्थान की सीएम भी बन चुकी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा 1977 में अमेरिका चली गईं। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन राजनीति में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने मां की इच्छा के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन की और 1998 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रही हैं। आज इस होली के दिन और होली के त्योहार पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी लगती है कि वो घर वापसी उनने नहीं की पर उनके बेटे से हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की विरासत संभालते संभालते कांग्रेस के कद्दावर नेता बन गए। 2002 में पहली जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारा झटका लगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।